मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पूरे इमेज को अगर अच्छी तरीके से देखा जाए तो शायद से वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा स्टार्क फैमिली का कुछ बड़े ही अवदान, खास करके हावर्ड स्टार्क जो एमसीयू का नींव रखा। और अगर इस बात पे थोड़ी सी भी संदेह है तो आज तक घटित एमसीयू में सबसे बड़े बड़े इवेंट के ऊपर एक बार नजर घुमाई जाए। स्टीव रॉजर्स का कैप्टन अमेरिका बनना, उस टाइम पर सुपर सोल्जर सीरम प्रोग्राम के टेक्निकल हेड था हावर्ड स्टार्क। मतलब हावर्ड स्टार्क के टेक और टेक्नोलॉजी की मदद से स्टीव रॉजर्स के बॉडी पर सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट किया गया था। और अगर हावर्ड स्टार्क नहीं होता तो शायद से स्टीव रॉजर्स कभी भी कैप्टन अमेरिका बन नहीं पाता। और शायद से मुझे इस बात को बोलने की जरूरत नहीं है कि एमसीयू के अंदर शील्ड कितना महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर एमसीयू के इतिहास पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो देखने के लिए मिलेंगे हावर्ड स्टार्क, पेगी कार्टर, इनके ही जैसे कुछ लोग थे जो शील्ड को बनाया था। और अगर भूल कर भी तुम्हारे गंदी नाली जैसे दिमाग पर इस बात का सवाल आ रहा है कि एमसीयू में अगर शील्ड ना होता तो क्या ही फर्क पड़ जाता, तो इस बात को तुम जान लो, थॉर, लोकी, कैप्टन मार्वल, इन जैसे लोगों का एवेंजर्स पे आना सिर्फ और सिर्फ शील्ड की ही मदद से हुआ था। मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर शील्ड नहीं होता तो एवेंजर्स भी नहीं होते। क्योंकि तुम्हें बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में तो पता ही होगा कि एक छोटा सा चीज कैसे एक बड़ा चीज को आकार देता है। इसके बाद तुम आयरन मैन के आर्क रिएक्टर के बारे में कैसे ही भूल सकते हो, क्योंकि भले ही टोनी स्टार्क ने आर्क रिएक्टर को बनाया था लेकिन इसका रिसर्च हावर्ड स्टार्क ने किया था। लेकिन उस टाइम पर टेक्नोलॉजी ना होने के कारण से हावर्ड स्टार्क इस चीज को इतना छोटा नहीं कर पाया था। इसी तरीके से हावर्ड स्टार्क का पिम पार्टिकल के इन्वेंटर हैंक पिंग के साथ हावर्ड स्टार्क का कुछ परिचय था। मतलब कि यार तुम बोल सकते हो कि एंटमैन के पीछे भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत हावर्ड स्टार्क का भी हाथ है। और हावर्ड स्टार्क का इसी लेगेसी को मेंटेन रखते हुए टोनी स्टार्क जब आता है तब तो ये बंदर रुकता ही नहीं। टोनी स्टार्क एआई के फील्ड पर जार्विस जैसे एआई को जन्म दिया है, अल्ट्रॉन जैसे सुपर रोबोट को भी बनाया है। टोनी स्टार्क अपने मैथ के जरिए में टाइम ट्रेवल के लिए स्पेस जीपीएस बना देता है। और इसी तरीके से इन्फिनिटी सागा से लेकर मल्टीवर्स सागा तक हम लोग स्टार्क फैमिली के प्रभाव को देख पा रहे हैं। क्योंकि मल्टीवर्स सागा में स्पाइडरमैन नो वे होम पर टोनी स्टार्क के टेक को लेकर लड़ाई शुरू होता है। और इसी स्टार्क फैमिली का टेक जब लीक करना शुरू करता है तब हम लोगों को आयरन हार्ट जैसे सीरीज देखने के लिए मिलता है। और ये सारा सब कुछ विदाउट स्टार्क फैमिली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। ये सारी चीजों को लेकर आपका सोच विचार जरूर से कमेंट बॉक्स पर लिख देना। बाकी मैं आपका होस्ट मुंतनी और आप लोग देख रहे थे ऑन मूवी एक्सप्लेन्ड।